अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, गुज़श्ता रात सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की सालगिरह थी, जिसे लाहौर में भी एक तकरीब सजा कर मनाया भी गया। अचानक बिजली बंद होने पर वज़ीर आला पंजाब के ख़िलाफ़ नारे लग गए, शेर के ख़िलाफ़ नारे लग गए, बल्कि मकामी रहनुमाओं में ऐसा गुस्सा देखने को मिला कि जैसे ये इत्तेहादी नहीं बल्कि बदतरीन मुखालिफ हैं। नाजरीन, ये नारे और एहतजाज किसी मुखालिफ के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि अपनी इत्तेहादी हुकूमत के ख़िलाफ़ थे। यानी ये कन्फ्यूजन इस तकरीब तक नहीं बल्कि इत्तेहाद और मुखालिफत में लटकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये कन्फ्यूजन तब से चल रही है जब से ये हुकूमत बनी है। नाजरीन, जैसे इस एहतजाज को देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं, लेकिन इत्तेहाद को देखें तो बाकायदा हिस्सा है, लिहाजा कन्फ्यूजन है। आइनी ओहदों को देखें तो हुकूमत का हिस्सा है, लेकिन अवामी ज़िम्मेदारी को देखें तो हिस्सा नहीं है, लिहाजा कन्फ्यूजन है। असम्बली में वज़ीर आज़म को वोट देना हो, पीपल्स पार्टी साथ है तो लगता है कि हिस्सा है। काबीना में वज़ीर देखें तो हिस्सा नहीं, कन्फ्यूजन तो है। मखसूस सीटों पर फुल कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ पीपल्स पार्टी की नज़रसानी की अपील को देखें तो हिस्सा है, लेकिन अपील से सिर्फ 3 रोज़ पहले ऐवान सदर की मीटिंग में नज़रसानी में ना जाने का मशवरा देखें तो हिस्सा नहीं है, कन्फ्यूजन तो है। मखसूस सीटों पर नदीम अफजल चांद ये कहते हैं कि जिनका हक है सीटें उन्हें ही जानी चाहिए। उस बयान को देखें तो पीपल्स पार्टी हिस्सा नहीं, लेकिन फारूक एच नाइक के ज़रिए की गई अपील को पढ़ें तो हुकूमत का हिस्सा है, कन्फ्यूजन तो है। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने पर पीपल्स पार्टी नून लीग की मुखालिफ नहीं, यानी हुकूमती हिस्सा है, और पाबंदी के फ़ैसले पार्टी मुशावरत के नाम पर डिले करने को देखें तो हुकूमत का हिस्सा नहीं बल्कि कन्फ्यूजन है। पंजाब में मतनाज़े हद तक इज़्ज़त के कानून पर गवर्नर पंजाब की स्टेटमेंट्स को देखें तो हुकूमत का हिस्सा नहीं थे, और ऐन मुखालिफत के मौके पर उनका छुट्टी पर चले जाना देखें तो हुकूमत का हिस्सा हैं, तो कन्फ्यूजन तो है। पीपल्स पार्टी की रियासत के नाम पर हुकूमत को देखें तो हिस्सा है, और बार बार सपोर्ट के नाम पर पछतावे के बयानात को देखें तो हुकूमत का हिस्सा नहीं है, कन्फ्यूजन तो है। सेनेटर ताज हैदर की पीपल्स पार्टी को लेकर हुकूमती कारकर्दगी से मायूसी को देखें तो हिस्सा नहीं, लेकिन जावेद लतीफ़ का मानना है कि जिन्होंने सेटअप बनाया वो चला भी लेंगे। ऐसे बयानात को देखें तो बिल्कुल हिस्सा हैं और कहीं जा भी नहीं सकते, लिहाजा कन्फ्यूजन तो है। मुल्क की खातिर कुर्बानी के फैसलों को देखें तो हुकूमत का हिस्सा हैं, और सियासत बचाने के लिए हुकूमत के ख़िलाफ़ अवामी सियासत को बचाने को देखें तो हिस्सा नहीं, लिहाजा कन्फ्यूजन बरकरार है। जैसे शायर शिकवा करता है ना कि साफ छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं। नाज़रीन कहते हैं कि एक ज़रदारी सब पर भारी, और वो सियासत की भारी शख्सियत कैसे इतनी सारी कन्फ्यूजन का शिकार हो सकती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आसिफ ज़रदारी को मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमती जो कश्ती है ये हिचकोले खाती नज़र आ रही है और अडियाला के दरवाजे खुलते नज़र आ रहे हैं। खुद सोचें कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा अपनी पार्टी पॉलिसियों से इख्तलाफ कैसे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ अपनी ही इत्तेहादी हुकूमत के ख़िलाफ़ एक के बाद एक ऐसा बयान आ रहा है। ये कन्फ्यूजन कहीं मुस्तकबिल की एक शातिर पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी तो नहीं है। ऐसे में जेल से इमरान खान का इस्टेब्लिशमेंट के नाम पैगाम आना और कौम के नाम भी पैगाम आना कि आप इलेक्शंस के लिए तैयार हो जाएं, और इस्टेब्लिशमेंट के नाम पैगाम आना आर्मी चीफ़ के नाम, और ये कहना कि मुल्क की खातिर आप न्यूट्रल हो जाएं और नए इलेक्शन का मुतालबा करने को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो ये मुतालबा तहरीक इंसाफ की तरफ से भी आ रहा है, ये पीपल्स पार्टी इसको कैसे देखती है, और तहरीक इंसाफ जो मुतालबा कर रही है इस्टेब्लिशमेंट से कि आप न्यूट्रल हो जाए और हमें लड़ाने की कोशिश कर रही है हुकूमत तहरीक इंसाफ को, इस्टेब्लिशमेंट को, जो हम होने नहीं देंगे, इसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैसे देखती है, इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा मरकज़ी नायब सदर सेनेटर शेरी रहमान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शेरी रहमान साहिबा। आपको पता है कि इस वक्त सियासी जो हालात हैं, बड़ी अनसर्टेनिटी है, गैर यकीनी की सूरत हाल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की बातें हो रही हैं, वो अगर एहतजाज करने के लिए निकलते हैं निकलने नहीं दिया जाता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर बड़े सवालात उठते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो जमहूरी रिवायात को आगे लेकर चलने वाली जमात है। आप लोगों की जमात पर भी माजी में पाबंदी लग चुकी है। जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के नाम से आप लोग आए, तो ये माजी में आप लोगों के साथ हो चुका है, आप लोग भुगत चुके हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो नून लीग का फैसला है तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का, आप लोग कहाँ खड़े हैं? अस्सलाम वालेकुम।
आपने सुना होगा, मैंने आजकल काफ़ी शोज़ किए हुए हैं कि देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शुरू में तो खैर कंसल्ट भी नहीं किया था हमने, एकदम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, लेकिन एनीवे बात ये है कि फिर कोई बात हुई। हमारे यहाँ इस वक्त सारे लोग ज़्यादातर सिवा आई थिंक 2-3 जो यहाँ पे हैं इस्लामाबाद में, जुलाई में हमने सबको चीदा कहा था कि आप लोग जा सकते हैं। ओनली 2 or 3 ऑफ अस आर हियर लिटरली, और ये हमेशा यही होता है बजट के बाद ना। तो हमने कहा कि भाई हमारा जब इजलास होगा फिर हम आपसे बात करेंगे, आई एम श्योर वील बी एबल टू कन्विंस यू। और तो देर से दैट्स फाइन। अब मैंने कहा ये बात तो हो नहीं सकती ना पीपल्स पार्टी के बगैर को इतनी बड़ी, और वैसे भी हम समझते हैं कि अगर हम कोalition का बोझ उठा रहे हैं तो फिर आप हमसे ज़रूर कंसल्ट करेंगे, हमारी राय भी लेंगे। हमारी एक तारीख भी है और हमारा अपना एक तशख़्ख़ुस है, हमारा एक नज़रिया है, और मुझे आपको जवाब देना है, अपनी पार्लियामान में लोगों से जवाब देना है, फिर मुझे अवाम से भी सवाल उठते हैं, अपनी पार्टी में सवाल उठते हैं। तो जाहिर है हम कोई ऐसा जल्दबाजी में फैसला नहीं कर सकते, ट्रिगर रिएक्शन नहीं हो सकता। दिल तो बहुत चीज़ें करने का चाहता है लेकिन सही नहीं होता ना, हमेशा आपको थोड़ा ठंडे जहन से बात करनी पड़ती है, और इस वक्त ठंडा जहन पीपल्स पार्टी बनी हुई है कोalition में। सही। शेरी साहब, आपको याद है ना, आपने ये कहा था जब बजट में आप लोगों को बड़ी ज़्यादा रिजर्वेशंस थी, ऑब्जेक्शंस थी, आपने कहा था कि हमें फ़ील ही नहीं दी जाती है ना, मुशावरत की नहीं जाती, हमें फ़ील नहीं आती है कि हम इनके इत्तेहादी हैं, हम इत्तेहादी हैं, मुशावरत नहीं की जाती। बहरहाल ये कोई छोटा फ़ैसला नहीं है। किसी सियासी जमात पर अगर हुकूमत ने पाबंदी लगानी और अपने इत्तेहादियों को मुशावरत, उनको एतमाद में नहीं लिया, मुशावरत नहीं की, जब आप लोगों के सामने अदा तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी, आप लोगों का क्या रिएक्शन था? क्या जिस फील की आप बात कर रही थी कि हमें वो फील नहीं दी जाती कि हम इत्तेहादी हैं, हम हैं, क्या वो फील एक बार फिर से आप लोगों को में आई कि इतना बड़ा फैसला करने जा रहे हैं और हमें एतमाद में नहीं लिया? रिएक्शन क्या था आप लोगों का? आई थिंक मतलब उसमें थोड़ी ऊंच नीच हुई थी उनके आपस में भी, कि उन्होंने बहुत से उनके भी लोगों को शायद नहीं पता था। हाँ। और अब मैं इस पर कमेंट नहीं करूंगी कि क्या ऊंच नीच हुई, किसने क्या जल्दबाजी कर ली, लेकिन ऐसा हुआ है। और बल्कि हमें फिर ऐसा कोई फील नहीं हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली हमें ये पता चल गया कि काबीना ने ऐसा कोई फैसला नहीं करना है। हमारे लेवल पे तो पता चल गई बात कि उन्होंने नहीं करना है, अनटिल हम इसमें साथ हों, या जो भी हमारी राय हो वो तो लेनी ज़रूरी होगी, अखलाकी तौर पे भी और स्ट्रेटेजिकली भी और सियासी तौर पे भी। तो ये सारी बातें हमारे सामने हैं, और मैं अपनी ज़ाती राय तो ज़रूर देना चाहूँगी, लेकिन काफ़ी दिन हो गए तो और पीपल्स पार्टी का क्योंकि मैं 2 ओहदे रखती हूँ, मैं अपनी ज़ाती राय से आपको मुस्तफीज़ नहीं कर सकती, और इसे कह सकती हूँ कि जरूरी फैसला ही होगा। पीपल्स पार्टी इस वक्त ठंडे जहन से भी सोचेगी और एक बिग पिक्चर का भी सोचना होता है। फिलहाल ये सूरत हाल मुल्क में जो है ना, इस वक्त जो तशद्दुद का एक समा बनने जा रहा है और क्लैश बनने जा रहा है, तो ये इसमें मैं हुकूमत को जिम्मेवार नहीं ठहराऊंगी। मैं ज़रूर कहूँगी कि अपोजिशन जो है इस वक्त PTI ख़ास तौर पे, देखिए वो अगर मुजाहरे करना चाहती है तो पुरअमन मुजाहरे हैं। हमारा तो मौक़िफ़ है कि जमहूरी पुरअमन मुजाहरे सबका हक होता है, हमने सारी ज़िंदगी किया है, लेकिन हम डंडा बरदारी कभी नहीं की, ना कभी हमने, बल्कि डंडों का हम हदफ भी बने हैं, और इनके डंडों का भी और बहुत सी इंतहा पसंद तंजीमों का भी। तो ये वक्त सोचने का, इक़्तिसादी तौर पे हमें आवाम को रिलीफ देना है। साहब, आपको लगता है कि मुस्लिम लीग नून जो है ये रिवेंज की सियासत कर रही है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो ये सोच है कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, लेकिन पाबंदी जैसे फैसले को देखकर आप लोगों को लगता है कि जो मखसूस नशिस्तों का जब से फैसला आया है तब से पाबंदी की बातें होना शुरू हुई, और अता तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हुकूमत ने फैसला कर लिया है, तो आपको लगता है कि ये रिवेंज की सियासत कर रही है मुस्लिम लीग नून? क्योंकि अगर पाबंदी लगानी थी तो बकौल, अगर आप लोग ये समझते हैं कि तहरीक इंसाफ तशद्दुद की सियासत करती है, फिर फितना फैलाती है, जो नून लीग भी बात करती है, तो 9 मई के बाद एक बहुत ज़बरदस्त मौका था
एक टाइमिंग पर बड़े सवालात उठेंगे ना कि अगर पाबंदी लगानी थी तो ये फैसला तब 9 मई के फौरन बाद हो जाना चाहिए था। तो फिर आप लोगों से भी सवालात पूछे जाएंगे, टाइमिंग पर बड़े सवालात उठेंगे। तो फिर फील एक ये आ रही है कि अदालती फैसले नून लीग को कबूल नहीं है, मखसूस नशिस्तों का जो फैसला आया उसका इतना रिवेंज है, इतना दुख हो गया है कि रिवेंज लेना चाहती है तहरीक इंसाफ से हुकूमत पाबंदी लगा के। बहुत सारी बातें आप कर रही हैं एक साथ, एंड यू आर अ वेरी गुड एंकर कि आप ये कर रही हैं। मैं ज़रूर कहूँगी कि देखें, टाइमिंग की बिल्कुल बेशक बात है, लेकिन हर चीज़ टाइमिंग भी आपको अपनी मैच्योरिटी देख के करनी होती है, अपनी जमहूरी क्रेडेंशियल्स देख के करनी होती है। आपको याद रखना होता है कि तारीख गवाह रहेगी और एक विटनेस होगी, ये चीज़ें भूली नहीं जाती ना। तो लेकिन जो तहरीक इंसाफ ने किया है वो सिर्फ एक नैरेटिव बनाने पर तुले हुए हैं, और उनका नैरेटिव तशद्दुद के साथ जुड़ा रहता है, चाहे वो अल्फाज में हो चाहे वो अमली तौर पर हो। और इससे मैं कहूँगी कि मुल्क की सियासत एक ऐसे नहज पर आई हुई है जहाँ कोई जमहूरी और पुरअमन रास्ते ढूंढना जो इस वक्त जरूरी है। देखिए, एक तरफ दहशतगर्दी का नासूर फिर से सर उठा रहा है जो बहुत डेंजरस है, उस पर मैं कह रही हूँ हम बात करें। और दूसरी बात, ज़ाहिर अवाम को तक़वियत देनी है। दोनों सूरत हाल में आपको अमन की जरूरत है, आपको स्टेबिलिटी चाहिए, और स्टेबिलिटी की बिल्कुल रास्ता हो सकता है पार्लियामान में, हर कमेटी में हर हल हो सकता है, लेकिन वहाँ ये करने तैयार नहीं है। ये हिंदुस्तान की तरह बन जाते हैं कि प्री कंडीशन हो, प्री कंडीशन के साथ, मैक्सिमलिस्ट के साथ तो कोई आप ये नहीं कह सकते ना हमारी ये कंडीशंस हैं। अब मैं भी कह दूं कि भैया आप अपना लहजा तो तमीज अखलाकी करें, आप तमीज के दायरे में हैं, और आप कहें कि आप सुबह जो कहेंगे वो शाम तक उसकी पासदारी होगी, तो आपसे कोई बात करे। लेकिन वो बात करने में भी कहते हैं कि हम हैं तो कुछ नहीं, और फिर अगले दिन कहते हैं कि हम उनकी न्यूट्रलिटी चाहते हैं, और फिर कहते हैं हम सिर्फ उनसे बात करेंगे। साहिबा, ये हुकूमत को ये खौफ क्यों है, खासकर नून लीग जब ये बात करती है? ख्वाजा आसिफ साहब पिछले हफ्ते से ये बात कर रहे हैं, अक्टूबर और नवंबर को लेकर कह रहे हैं, बड़ी सरगोशियां हो रही हैं कि जब चीफ जस्टिस साहब की तब्दीली होगी तो 8 फरवरी के जो इंतखाबात हैं नल एंड वॉइड हो जाएंगे, ट्राइब्यूनल से फैसले उनके हक में आना शुरू हो जाएंगे, और हुकूमत नून लीग को लग रहा है कि वो अपने आप वो जेलों में देख रहे हैं आने वाले दिनों में। तो राना सनाउल्लाह साहब ये बात कर चुके कि तहरीक इंसाफ का इक़्तिदार में आने का मतलब है कि हम सब जेलों में हों। तो क्या आप लोगों को हालात उस तरफ जाते हुए उस नहज तक लग रहे हैं आप लोगों को? देखिए मैम, पीपल्स पार्टी ने तो सबसे ज़्यादा जेलें काटी हैं ज़िंदगी में, ठीक है ना। 2018 का इलेक्शन भी हमने इनसे कहा कि ये तो बिल्कुल आरोज़ इलेक्शन है, रिटर्निंग ऑफिसर्स का इलेक्शन है, लेकिन मुल्क सर पे नहीं उठा लिया। हमें ज़रदारी साहब ने कहा नहीं बस करें, आपने आगे चलना है, मुश्किल हालात हैं, और हमारे लिए कहीं ना कहीं कभी खिता हो, कभी कहीं ना कहीं कोई सिचुएशन हॉट होती है, तो आप बैठ जाएं और आप कोशिश करें कि आप अपना वाइट पेपर जमा करा दें इलेक्शन कमीशन में और आगे चलें। कोशिश ना करें कि मुल्क में और चार पिछाड़ हो, एंड वी हैड नथिंग टू गेन एट दैट टाइम, जीरो। तो हम बेटा ये बातें थोड़ा सा हमें कॉन्फिडेंट भी होना होगा। जो होना है उसको आप प्रिवेंट करने के लिए ज़रूर जो इकदाम ले सकते हैं, जो आपको ऐसा नज़र आ रहा है, अगर आपको ऐसी बातें नज़र आ रही हैं देन डू समथिंग टू प्रिवेंट इट। लेकिन जो सूरत जिस बंद गली में तहरीक इंसाफ ले जाना चाहती है ना, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो जुडिशरी से एक्स्ट्रा मावनत मांगे और उनको शायद मिले भी, वो मर्सिडीज गाड़ी में तो हम तो नहीं जा सकते ना, और जजेस गेट से नहीं एग्जिट कर सकते, और वीडियो लिंक पे हमारे केसेस नहीं सुनाए जा सकते, और हमें जो सहूलियात मिलती हैं जेल सेल से वो तो हमें कभी भी नहीं मिल सकती। पूरी पार्टी मीटिंग्स होती हैं, वो हमें भी मालूम है, और ये खुद खड़े होके कहते थे हम तो आपको फ्रिज भी नहीं होने देंगे, मेडिसिन नहीं होंगे, आप C क्लास में रहें। लेकिन हमने कभी नहीं समझा कि 2 झूठ एक सच को जन्म लें, या 2 गलतियां एक सच्चाई अच्छाई को जन्म देती हैं, नहीं। तो हम आप कह रही हैं कि हालात बंद गली की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब के जो 2
पैगामात हैं, एक कौम के नाम और एक आर्मी चीफ के नाम जो पैगाम है, उससे तो लग रहा है जब वो बात करते हैं कि आप न्यूट्रल हो जाएं, हमें लड़ाने की कोशिश हो रही है, तो लग रहा है कि तहरीक इंसाफ तो हालात को सुधारना चाहती है, वो उस साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं जो उनको लगता है उनके खिलाफ हो रही है। तो अभी भी आप लोगों को लगता है कि हालात फिर बंद गली की तरफ जा रहे हैं, लेकिन खान साहब जो पैगामात इस्टेब्लिशमेंट को भिजवा रहे हैं कि आप न्यूट्रल हो जाएं, हमें तो लड़ाने की साजिश हो रही है, वो तो चाह रहे हैं कि मामला सेटल डाउन हो जाए। नहीं देखिए, पीटीआई मेरी एनालिसिस ये है, मेरा तज्जिया ये है, अदना सा ये मेरी सोच है, शायद मैं गलत हूँ, कि ये बंद गली की तरफ ले जाना चाहते हैं मुल्क को, क्योंकि जब तक ये नहीं होते हैं कोई रास्ता खुला ना हो। ये कहते हैं हमारे वे इज द हाईवे, सारे रास्ते बंद हो जाए और हम बंद गली, नहीं तो हम बंद गली करेंगे, नहीं तो हम धरना करेंगे, नहीं तो हम इंतशार फैलाएंगे। वो कह रहे हैं कि हुकूमत साजिश कर रही है कि हमें लड़वाया जाए फौज के साथ, ना हम ऐसा होने देंगे, ना सिपा सलार ऐसा होने देंगे। 2 दिन पहले भी आपने कहा कि उन्होंने तो एतराफ़ जुर्म कर लिया है, तो वो कहते हैं कि हमने एतराफ़ जुर्म नहीं किया। हमने, खान साहब ने कहा कि हमने ये कहा था कि एहतजाज होगा, पुरअमन एहतजाज होगा, वायलेंस की कॉल नहीं दी थी, लिहाजा हमें लड़ाने की साजिश हो रही है। और अमन कैसे थी बेटा, सारी सब ये तो दौर इन्हीं की जन्म दी हुई है सारी सोशल मीडिया ने, तो इसमें अच्छाई भी रिकॉर्ड होती है और बुराई भी रिकॉर्ड हो जाती है ना। तो इनकी सारी कॉल और फेल सबका, और जो तजाद नजर आता है, सुबह कुछ कहते हैं फिर शाम को जीने की तमन्ना होती है, सुबह मरने का इरादा होता है, तो कौन सी गोली लेके ये आते हैं मुझे नहीं पता। आज तो जीने की तमन्ना है। मैं ये जरूर कहूंगी कि देखिए बंद गली की तरफ ये ले जाना चाह रहे हैं, ये बहुत क्लियर है, और ये चाह रहे हैं कि जब तक इनकी हुकूमत ये इक्तदार में ना, हमने तो कहा था भाई ले लो इक्तदार, इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी ने कहा कि ले लो तुम इक्तदार, क्यों नहीं लेते, नहीं लिया उन्होंने। क्या ये बात दुरुस्त थी? खबरें ये भी आई थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ से राब्ते में है और ये कहा जा रहा है कि हम तहरीक अदम एतमाद भी ले आते हैं, नून लीग पर मिलकर हुकूमत बना लेते हैं। क्या ऐसी कोई हिलजुल हुई थी? बहन मेरी इत्तला में ऐसी कोई बात नहीं है। राब्ते, हम जमहूरी लोग हैं, हम सबसे अखलाकी तौर पे मिलते हैं, हम चोर डाकू को चोर डाकू भी नहीं कहते, हम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है आपका लेकिन हम सबसे अखलाकी तौर पे मिलते हैं। देखिए ये माशरा ऑलरेडी तकसीम की भेंट चढ़ चुका है और ये मुल्क को मुंतशिर ना करें। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये मशवरा देगी नून लीग को कि सियासी जमातों पर पाबंदी, आप लोग कहते हैं कि नहीं होनी चाहिए, जैसे मैंने पहले भी कहा माजी में आप लोगों के साथ ये हो चुका है, कि आप कायल करने की कोशिश करेंगे कि नून लीग कोई और रास्ता ढूंढें, कोई जमहूरी रास्ता निकालें, कोई और हल होना चाहिए कि मामलात को सेटल करना चाहिए, ना कि और ख़राब हो मामलात? क्योंकि रास्ते हमेशा निकाले जा सकते हैं और मगर इन पर भी कोई जिम्मेदारी आती है कि ये रास्ते बंद ना करें, ठीक है। और मैं ये हुकूमत की बात नहीं कर रही, मैं अपोजिशन की बात कर रही हूँ। ऐसा डंडा बरदार अपोजिशन पाकिस्तान में पहले नहीं आया है। अब ये पुरतशद्दुद अपोजिशन है, इन्होंने नफरत को मीडिया पे भी वेपनाइज किया, इन्होंने वेपनाइज किया, इन्होंने नफरत को एक हथियार बनाया, चाहे वो अमली तौर पर हो, डंडे बरसें, जिना हाउस टूटे, कोर कमांडर का हाउस अटैक हो, कहीं दुनिया में ये अलाउ नहीं होता। मुझे तो शौक है कि इन्होंने अगले दिन इनके साथ क्या होना था, ये तो तयशुदा बात है, इस्टेब्लिश जमहूरियत में ये होता, शायद फिर हम ये दिन नहीं देख रहे होते। मैं किसी के साथ आई डोंट बिलीव इन रिवेंज पॉलिटिक्स at all, neither does People's Party। हम तो समझते हैं जमहूरियत is the best revenge। और अल्लाह की लाठी भी बड़ी बेआवाज होती है, लेकिन रास्ते में ये क्या होता है बीच में ना, जो इस वक्त ये कर रहे हैं, इन्होंने नफरत को, तशद्दुद को एक तरीके कार बना दिया है। ये जहन साजी करते हैं जब नौजवान लोगों की कि जी हम हैं तो बस ठीक है, और परफॉर्मेटिव पॉलिटिक्स से कहते हैं, यानी कि पॉपुलिज्म करके इन एक्सट्रीम वे, यानी कि बस मैं हूं और एक कल्ट लीडर बना। ये फुस्तायत के रास्ते हैं, और फुस्तायत जिस मुल्क में मुंजमद हो जाती है, आपको याद है आज तक जर्मनी में क्या हुआ, फिर उसकी और उस मुल्क को क्या रेपरेशंस देने पड़े। अल्लाह ना पाकिस्तान को और ऐसे दिन दिखाए भाई। और हम सब अपने इनको होश के नाखून पकड़ने चाहिए। ऐसा ना हो कि विक्टिम नैरेटिव ले जा के एक तरफ ये गुस्से का नैरेटिव रखते हैं, दूसरी तरफ विक्टिम का, कि बस कैदी नंबर व्हाटएवर जो भी हैं, जैसे और कोई रहते 14 साल जरदारी साहब जेल में बैठे रहते,
बगैर किसी बदतमीजी के किसी को अलाउ नहीं था बदतमीजी करना पीपल्स पार्टी के बंदे को। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा मरकजी नायब सदर सेनेटर शहरी रहमान साहिबा मेरे साथ ही, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक सूबाई वजीर तैमूर सलीम झगड़ा साहब ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे प्रोग्राम में। वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज के दिन को मुल्की यौमी एहतजाज का नाम दिया जाए तो शायद ये गलत नहीं होगा। अगरचे तहरीक इंसाफ ने आज एहतजाज की कॉल देकर उसे वापस लिया, लेकिन जमात इस्लामी और JUI बिजली के भारी बिलों और महंगाई को लेकर सड़कों पर आज निकली। हुकूमत का क्रैकडाउन गुज़श्ता रात से हमने देखा शुरू हो गया था। गिरफ्तारियां होना शुरू हो गई थी। पहले इस्लामाबाद के रेड जोन को सील किया गया, फिर जगह जगह रुकावटें खड़ी की गई ताकि जमात इस्लामी धरना ना दे सके। लेकिन हमने देखा कि जमात इस्लामी डटी हुई है। जमात इस्लामी ने जवाब दिया कि जहाँ जहाँ रुकावटें हैं कारकुन वहीं धरना देकर बैठ जाएं। दूसरी तरफ PTI की क़यादत में अपोजिशन अलायंस ने भी आइन की पामाली और इमरान खान समेत कारकुनों की रिहाई के लिए सड़कों पर निकलना था, लेकिन फिर हमेशा की तरह मामला अदालत पहुंचा। एहतजाज मौखर करने का ऐलान करते हुए PTI ये कह रही है कि इजाज़त के लिए कानूनी रास्ता भी अपनाया। ज़िले इंतज़ामिया के बाद अदालत के दरवाजे पर भी गए। शाम तक इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले का इंतज़ार करने के बावजूद फैसला नहीं आया। अब तवक्को है कि PTI अपना एहतजाज जो है ये पीर को करेगी। और ये भी कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ को ये कहा गया है कि आप जब तक ये 3 दिन तक ये जो दफ़ा 144 है उसके बाद आप लोग अपना एहतजाज कर सकते हैं। ये पहला मौका नहीं है कि जब PTI एहतजाज की कॉल देकर पीछे हटी हो। इससे पहले हमने देखा कि PTI 6 जुलाई को तरनौल पर जलसा कर नहीं सकी थी क्योंकि तब भी इंतज़ामिया से इजाज़त नहीं मिली थी। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या स्ट्रीट पावर कम हो गई है, कारकुन रिस्क लेने को तैयार नहीं है। PTI लीडरशिप पर यह भी एतराज़ उठ रहा है कि जब एहतजाज के लिए निकल नहीं सकते तो एहतजाज की कॉल क्यों देते हैं। पिछले 2 दिन से खबरें आ रही हैं PTI के मुल्की एहतजाज को रोकने के लिए छापे पड़ रहे हैं, कारकुनों की पकड़ धक्कड़ हो रही है, मगर फिर हम देखते हैं अचानक एहतजाज मुलतवी कर दिया जाता है। एक तासुर ये भी जहनों में उभरता है कि 9 मई के वाक़यात के बाद कारकुन भी मोहतात हो गए हैं, कारकुन डर गए हैं, जल्दी घरों से निकलने पर वो तैयार नहीं है। ये तासुर किस हद तक दुरुस्त है। दूसरी तरफ PTI अपना चोरीशुदा मैंडेट वापस मांगते मांगते अब नए इलेक्शन के मुतालबे पर भी आ गई है। आवाम को कह रहे हैं कि आप नए इलेक्शंस के लिए तैयार हो जाएं। वहीं एक नया बयानिया एक ऐसे वक्त पर सामने आ रहा है जब सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला PTI के हक में सुना चुकी है, मगर इलेक्शन कमीशन इस फैसले पर मिनवन अमल करने से कतरा रहा है। वो 39 लोगों को तो PTI का मानता है, मगर 41 अरकान असम्बली के हवाले से इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट से मज़ीद इसकी क्लैरिटी चाहता है कि जिसके लिए एक ख़त भी लिख दिया है। मखसूस सीटें मिलने की आस में असद कैसर जो हैं ये दिसंबर में वो हुकूमत की तब्दीली देख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि ट्रिब्यूनल्स के फैसले उनके हक में आएंगे। वो PTI की कोशिश होगी कि इन हाउस की तब्दीली की बजाय फ्रेश मैंडेट लें। क्या PTI को ऐसी कोई यकीन दहानी करवाई गई है कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात होंगे और शफाफ होंगे? क्योंकि मौजूदा इलेक्शन कमीशन पर तहरीक इंसाफ को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक तासुर ये भी है कि PTI नए इलेक्शन के मुतालबे से ताकतवर हलकों को भी एक रास्ता दे रही है कि वो 8 फरवरी के इलेक्शन के इल्ज़ामात से अपनी जान छुड़ा सकें। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पोजीशन में है कि वो हुकाम को नए इलेक्शन पर कायल कर सके, मजबूर कर सके? इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक सूबाई वज़ीर तैमूर सलीम झगड़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तैमूर सलीम झगड़ा साहब। ये बताइएगा कि नवंबर दिसंबर का बड़ा इंतज़ार है, अक्टूबर में कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब की जब तब्दीली होगी उसके बाद हालात बदल जाएंगे। ये तो खैर खौफ हुकूमत को है, लेकिन तहरीक इंसाफ को ये उम्मीद है कि आपका मैंडेट आप लोगों को वापस मिल जाएगा, ट्राइब्यूनल्स के फैसले आप लोगों के हक में आ जाएंगे और उसके बाद आप लोग नए इलेक्शंस की तरफ चले जाएंगे। ये कॉन्फिडेंस है अदालतों पर, अपने निज़ाम पर, या कहीं से यकीन दहानी है? आपने जो है ये कॉन्टेक्स्ट तो दिया कि PTI जो है वो फॉर एग्जांपल आज उसने इस्लामाबाद में अपना प्रोटेस्ट कैंसिल किया, मेरे ख्याल में जायज़ है। और हमारे सपोर्टर्स जो हैं वो सवाल ज़रूर पूछते हैं
एक और चीज भी साथ कहनी चाहिए कि पिछले 2 साल में शायद मॉडर्न दुनिया की पॉलिटिकल तारीख में कम ही पार्टियां होंगी जिनके हाथ पैर बांध के, जिनके खिलाफ कानून पे कानून बना के, जिनको तोड़ने के लिए जो है वो मुल्क के आइन का जो है वो धज्जियां उड़ा के, और उसके बावजूद भी पीटीआई फील्ड में, पीटीआई ने 2024 का इलेक्शन स्वीप किया। और इमरान खान वो सियासतदान है जिनका जेल में भी कद जो है वो बड़ा हो रहा है, और शायद अभी इतना बड़ा है कि पाकिस्तान की तारीख में कम ही किसी सियासी किरदार का होगा। जहां तक आपकी बात है नवंबर दिसंबर की या अदलिया पे जो है वो भरोसे की, या जो आपने कहा कि कहीं से पैगाम आया कहीं से पैगाम नहीं आया, बहुत से तो हम ऐसे लोग हैं कि अगर शायद कहीं पैगाम में इंटरेस्टेड होते तो हमारी सीट्स हमें कोई ना हरवाता। एंड आई होप कि इसके बाद जब इंशाल्लाह हमें मौका मिलेगा तो ये पैगामात की सियासत खत्म होगी। अगर पाकिस्तान को मजबूत करना है, वी नीड अ पाकिस्तान, हमें एक पाकिस्तान चाहिए जहां पे हर इदारा अपना रोल प्ले करे, ताकि हर इदारा जो है वो मजबूत हो, और ताकि पाकिस्तान की बुनियाद जो है वो पाकिस्तान की आईन बने। लेकिन कॉन्फिडेंस अदलिया पे देखें, जो मेरे ख्याल में अदलिया के एक बेशतर हिस्से ने किया है पिछले साल में, चाहे वो पेशावर हाई कोर्ट हो, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो जजेस हों जिन्होंने अपने खिलाफ जो है जो कोअर्शन हो रही थी, जो दबाव डालने की कोशिश हो रही थी वो, या चाहे वो फुल कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में वो निशानदेही हो उस काम की जो इलेक्शन कमीशन ने थोड़े टाइम में नहीं किया। ये मुझे वही दिलाता है याद जब विंस्टन चर्चिल ने दूसरी जंग अजीम में कहा था, जब जर्मनी ने बरतानिया पे अटैक किया था, कि आर द कोर्ट्स वर्किंग, अदालतें काम कर रही हैं, और हमें सिर्फ काम करते हुए अदालतें ही चाहिए, हमें ना फेवर चाहिए ना रिलीफ चाहिए। अगर अदालतें इंसाफ दें तो मेरे ख्याल में इमरान खान भी निकल जाएंगे, अवाम की बेचैनी भी खत्म हो जाएगी, और पाकिस्तान की परमानेंटली तरक्की का रास्ता जो है वो हम। लेकिन इंसाफ तो आप लोगों को मिल रहा है, रिलीफ आप लोगों को मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी एतराज़ आज भी है चीफ जस्टिस साहब पर। आज भी खान साहब ये बात करते हैं कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो है हमारे मुकदमात से दस्तबरदार हो जाएं। मुझे ये बताइएगा कि खान साहब ने जो पैगाम भेजा है जेल से, एक तो कौम को कह रहे हैं कि आप नए इलेक्शंस के लिए तैयार रहें, ये किस बात का कॉन्फिडेंस है? आप लोगों को लगता है कि मिड टर्म इलेक्शंस होंगे? नंबर 1। नंबर 2, वो जो कह रहे हैं आर्मी चीफ साहब को कि हुकूमत हमें लड़ाने की कोशिश कर रही है, ये एक साजिश है, ये प्रोपेगेंडा है, ना आप होने देंगे हमारे सिपा सलार, ना हम होने देंगे। तो लड़ाई की बातें तो खान साहब खुद करते रहे हैं, जब खुद लड़े हैं तो बाहर से कोई क्यों लड़वाएगा? मैं आपके सारे सवालों के जवाब देता हूं, मेरे ख्याल में जायज सवाल है, लेकिन 2-3 चीजें जो है वो एक ही चीज बता दूं, क्या आपके ख्याल में एक खातून होते हुए जो केस बुशरा बीबी पे किया गया वो जायज था, या वो हमारे माशरे में होना चाहिए? कानून, आइन और कानून के मुताबिक फेस तो करना है, फेस तो करना है। जो वेस्टर्न पार्लियामेंट्स में बात हो रही है कि किसी खातून के मंथली साइकिल के ऊपर यहाँ पे केसेस हो रहे हैं और उसके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन डिसाइड हो रही है, क्या ये जायज है? मेरे ख्याल में जो बीच में जो साइलेंस थी ना, उसी ने जवाब दे। और मैं ये कह रहा हूँ, क्या आपके ख्याल में जो 3 दिनों में 3 फैसले इमरान खान के खिलाफ आए इलेक्शन से पहले, वो इंसाफ पे मबनी थे, या वो जो है वो उसका जवाब 8 फरवरी को आवाम ने आप लोगों को दे दिया था? आपने दे दिया, आप ठीक कह रहे पर यही जो है ना, देखें। अच्छा, अब 2 चीजें, काजी फ़ायज़ ईसा और इमरान खान, आपने पहला सवाल किया, और आर्मी चीफ और इमरान खान। काजी फ़ायज़ ईसा साहब के साथ मेरे ख्याल में इमरान खान का ऑब्जेक्शन करना बनता है। अगर आप मिसेस काजी फ़ायज़ ईसा के जो इमरान खान के बारे में बयानात देख लें, अगर आप काजी फ़ायज़ ईसा और इमरान खान की तारीख देख लें, तो मेरे ख्याल में इमरान खान का ऑब्जेक्शन लेजिटिमेट है। वहां पे नहीं जाते जहां पे PMLN के लोग जा रहे हैं, या वो हमें कह रहे हैं कि ना जाएं,
कि जजेस पे पर्सनल अटैक ना करें। अब कल राना सनाउल्लाह ने अथर मिनाल्ला पे किया था और काजी फाइज ईसा साहब के चले एक्शंस नहीं, 13 जनवरी की जजमेंट पे तो तनकीद हो सकती है, बल्कि पूरे पाकिस्तान ने की है। तो इस पे तो मेरे ख्याल में ये एक लेजिटिमेट मेरे ख्याल में इमरान खान की रिक्वेस्ट है, और ये अभी मेरे ख्याल में अगर किसी जज को, किसी कोर्ट को अपनी लेगेसी और अपनी जो प्रोप्राइटी जो है उसका ख्याल रखना हो, तो कोई इसमें जो है वो गरज नहीं है। दिस इज अ लीगल ऑप्शन जो इमरान खान ने लिया। जहां तक आपने आर्मी चीफ बात की, मिलिट्री की बात की, देखिए अभी तो ये कोई सीक्रेट नहीं है ना, कोई राज नहीं है कि मिलिट्री लीडरशिप के दरमियान और इमरान खान के दरमियान तल्खियां हैं। सारे कमेंटेटर्स बात करते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक सूबाई वजीर तैमूर झगड़ा साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के फ़र्क को लेकर अपना चोरीशुदा मैंडेट वापस मांग रही थी, अचानक इस बयानिए में तब्दीली आई है। यानी अब मैंडेट की वापसी नहीं, बल्कि आवाम को कहा जा रहा है कि आप इलेक्शन के लिए तैयार रहें। अभी पाकिस्तान में हुकूमत बने 6 माह भी नहीं हुए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क में नए इंतखाबात करवाने का इंदिया दे दिया है। इन दिनों हर तरफ मुज़ाकरात करने में सबसे ज़्यादा मुतहरिक रहनुमा असद कैसर ने तो यहाँ तक कहा कि दिसंबर में पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी, लेकिन हालात को देखा जाए तो लगता है कि इतना आसान नहीं है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत PTI पर सियासत के दरवाजे मुकम्मल बंद करने की तैयारी में है, पाबंदी लगाना चाहती है, मगर इस नुक्ते को लेकर अभी इत्तेहादी मान नहीं रहे हैं। नून लीग का बयानिया ये है कि पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ इकट्ठे चल नहीं सकते हैं। ये सियासी जमात नहीं बल्कि इंतशारी टोला है, लिहाजा इस पर पाबंदी लगनी चाहिए। माजी में नैब के बारे में भी ऐसी बातें होती रही हैं कि नैब और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ नहीं चल सकते, तो बाद में उसी इदारे को सियासी जमातों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता, आज तक होता है। बज़ाहिर नून लीग की सियासत का सारा फोकस अवाम की बजाय 9 मई के इंतशार को लेकर सजाएं दिलाने पर है। इलेक्शन से पहले भी नून लीग ने यही नारा लगाया था कि हम 9 मई वाले नहीं बल्कि 28 मई वाले हैं, मगर 8 फरवरी को अवाम ने इस बयानी को लिफ्ट ही नहीं कराई। फिर जैसे भी बनी मुस्लिम लीग नून की एक मतनाज़ हुकूमत तो बन गई, मगर आज तक हुकूमत की क्रेडिबिलिटी पर हत्ता के इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के तमाम लोग जो है ना वो सवालात उठा चुके हैं। बज़ाहिर लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून सियासी मैदान में PTI से हार कर अब PTI को एस्टेब्लिशमेंट से आउट करवाने की हिकमत अमली पर काम कर रही है। कल अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने भी मीडिया टॉक में इमरान खान का पैगाम सुनाया और कारकुनों को नए इलेक्शन के लिए तैयार रहने के लिए कहा, जिस पर राना सनाउल्लाह ने रद्द-ए-अमल दिया था कि PTI ने यह पैगाम देने में ताख़ीर कर दी है। राना सनाउल्लाह ने यह भी कहा कि PTI जो कुछ करने जा रही है इसके लिए हम तैयार हैं। सवाल यह है कि PTI के मौक़िफ़ में आने वाली तब्दीली और नरमी क्या मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकती हैं, क्योंकि ये तासुर आम है कि हुकूमती जमातों ने इस्टेब्लिशमेंट का दिफा करने की बजाय अपनी सियासत बचाने का बोझ भी ताकतवर हलकों के कांधों पर डाल दिया है। ऐसा क्यों है कि नून लीग PTI को खुद फेस करने की बजाय नाराज़गी का तासुर देकर इस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़ा करके मुतालबा कर रही है कि इन्हें सजाएं दें। मैं बात करूंगी, मुझे जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। जनरल साहब, क्या वाकई मुस्लिम लीग नून अलर्ट है, घंटियां बज रही हैं, आप लोगों को सुनाई दे रही हैं कि वाकई अक्टूबर नवंबर में बड़ी तब्दीलियां आने वाली है, जब चीफ जस्टिस साहब की तब्दीली होगी, नए इलेक्शंस होंगे, 8 फरवरी के इंतखाबात को नल एंड वॉइड करार दे दिया जाएगा, ट्राइब्यूनल्स के फैसले इनके हक में आएंगे, कोई ऐसी घंटियां बज रही हैं? देखें, ये सारी खुशफहमी है। हाल दो मुल्क के अंदर बहुत से चैलेंजेस हैं। आपने अपने इंट्रो में कहा कि कुछ लोगों का ख्याल है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग का सारा ध्यान जो है वो 9 मई के ऊपर है। ये गलत बात है। 9 मई के ऊपर हमारा ध्यान नहीं है। 9 मई एक वायलेशन हुई है, एक अनप्रेसिडेंटेड एक किस्म की दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं जिसमें अफवाज पाकिस्तान की इंस्टॉलेशन पे हमला हुआ है। तो वो तो अभी कोर्ट्स में केसेस वो दर्ज है। हमारा ध्यान दहशतगर्दी के खात्मे पे है, हमारा ध्यान इकनॉमिक रिवाइवल पे है, हमारा ध्यान इस तरफ है कि मुल्क के अंदर एक यकजहती की फिजा हो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए,
बैनुल-अक़वामी बिरादरी में पाकिस्तान का एक मकाम उभरे, तो ये है। बट ऑफ कोर्स आप ये सुने ना कि अभी वो लोग जो कहते थे कि जो लोग न्यूट्रल हैं वो जानवर हैं, अभी वो कहते हैं आप न्यूट्रल बन जाएं, तो ये इनडायरेक्टली बुरा तो नहीं कह रहे, मतलब है कि ये भी सोचना चाहिए। और ये अफसोस चले देर आए दुरुस्त आए, अगर किसी चीज की रियलाइजेशन लेट भी हो जाए उसको वेलकम करना चाहिए। जी वेलकम करना चाहिए, अगर ये बदनीयती पे कोई बात मबनी ना हो। देखिए ये कहना कि मुस्लिम लीग नून जो है वो लड़ा रही है, हमें क्या हमने कहा था ये 9 मई का मसला, क्या ये हमने कहा था कि मुल्क जो अफवाज के अंदर म्यूटनी की कॉल दें कि लोग हुक्म ना माने? क्या हमने कहा था कि इस फौज में अगर एक बंदा खराब है तो वो सालार खराब है? मतलब है आप खुदा के लिए इतना तो झूठ ना बोले और इतनी गलत बयानी ना करें। तो आज अगर मैं बिल्कुल सिंसियरिटी के साथ कह रहा हूं कि मेन धारे में तहरीक इंसाफ आ जाए, वो पार्लियामेंट में बैठ के पॉलिटिशियन से बात करे। अभी भी ये जो नवंबर अक्टूबर की बात कर रहे हैं ना, ये पुरानी तारीख दोहरा रहे हैं। आपको याद होगा उस वक्त उनके जावेद आशमी साहब कहते थे कि इमरान खान साहब ने हमें बताया है कि बस अभी आगे वो आने वाले हैं और वो अदलिया के जरिए, हाँ वो जनरल ज़हीर इस्लाम साहब ने कह दिया है अदलिया के जरिए फैसले होंगे। और लेकिन फिर वैसे हुआ, वैसे फिर हुआ ना, अदलिया के जरिए फैसले हुए, नवाज शरीफ साहब को घर भेजा गया। तो क्या माजी को देखते हुए नून लीग खौफ का शिकार तो नहीं है? ये ना ये उस गलतफहमी का शिकार है। और इन्होंने ये भी देख लिया उसका अंजाम क्या हुआ, क्या पाए, आप एक्सपोज हो गए, आप बिल्कुल एक डाउन होगी हुकूमत, आपकी चल ना सकी, आपके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस हो गया। वही लोग जो आपको लेके आए कंधों पे हाथ लगा रहे थे, उन्हीं के खिलाफ आपकी वो मुहिम शुरू हो गई। आपने क्या कुछ नहीं कहा, मीर जाफर, मीर सादिक और ये सब कुछ चीजें। तो अभी फिर अगर उधर ही ख्याल है, आई थिंक वो कहते हैं ना कि तुम्हारी ख्वाहिश है कि वो तुम्हारी आरजू पूरी, और मेरी दुआ, तुम्हारी दुआ है कि हो तेरी आरजू पूरी, मेरी दुआ है कि तेरी आरजू बदल जाए। मैं ये समझता हूँ कि उनको उधर की ना करो। बाई गॉड, मैं बड़ी सिंसियरिटी के साथ एक पाकिस्तानी के साथ से कहता हूँ, पार्लियामेंट में बैठो, इन लोगों से बात करो। लेकिन आप लोग तो पाबंदी की बात कर रहे हैं। अभी आप कह रहे हैं आप आए पार्लियामेंट में बैठे, लेकिन आप लोग तो पाबंदी की बात कर रहे हैं ना। देखिए जो लोग पार्लियामेंट के अंदर हैं उसके साथ आफ्टर ऑल वो अंदर तो बैठे हुए हैं, वो पूरा हिस्सा भी ले रहे हैं हर चीज के अंदर, तो वो वहां बैठ के बात करें ना। ये पाबंदी की बात भी एक साइड से यस हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पाबंदी लग गई है या पाबंदी पे इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। लेकिन सोच तो है क्या, हाँ डिस्कशन हो रही है। क्या मुस्लिम लीग नून के अपने अंदर भी इख्तलाफ है कि पाबंदी लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए? देखिए डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट हैं। अभी तक तो ये मुस्लिम लीग नून ने, आपने देखा कि सारी सीनियर क़यादत ने, इवन इसहाक डार साहब ने, राना सनाउल्लाह साहब ने, सब ने ये कहा कि जी ये इसके ऊपर मुशावरत के साथ बात होगी। तो पार्टी के अंदर भी मुशावरत होगी तो व्यूज होंगे। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने की जल्दी क्या थी? पूरे मुल्क में एक अफरा तफरी फैलाने की और इनके कारकुनों को इतना चार्ज करने की जरूरत क्या थी? पाबंदी का टाइमिंग, देखिए ना, टाइमिंग बड़ी अहम होती है। अगर 9 मई के वाकयात के बाद पाबंदी की बात करते तो समझ में भी आता, लेकिन अब तो लग रहा है कि मखसूस नशिस्तों का फैसला हजम नहीं हो रहा तो पाबंदी की तरफ आ गए। देखिए एक व्यू ये है कि जी वो सीटों का फैसला नहीं हो रहा, लेकिन ये गलत है। मसला ये है कि अपने तौर के ऊपर हुकूमत के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने ऑफ कोर्स ये कहा कि इसके ऊपर लगाने के हम हक में और हम कोशिश करेंगे, लेकिन लगानी इसको सुप्रीम कोर्ट हर कोई ये जानता है, और वो तब भी लग सकती है जब आप सारा आपस में बैठ के इत्तेहाद करें। तो मेरे ख्याल है पीपल पार्टी है, हमारे इत्तेहादी जमातें हैं, वो बैठ के, और इसके अलावा इवन तहरीक इंसाफ के साथ भी जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकते हैं। अगर डायलॉग शुरू हो तो जितनी बिटरनेस भी हो वो भी खत्म हो सकती है, गिव एंड टेक के ऊपर बातचीत हो सकती है। तो मेरे ख्याल में एंगेजमेंट रखनी चाहिए, वर्किंग रिलेशनशिप अपोजिशन का। अब तो सबको नवंबर का इंतजार है। आप लोग पीटीआई की उम्मीदें और नून लीग को खौफ है नवंबर का? जी हमें कोई खौफ नहीं है। ऑनेस्टली मैं आपको शाजिया बताऊं कि हमें खुशी होगी कि तहरीक इंसाफ पीपल पार्टी के साथ मिल के भी हुकूमत बना ले, कोई नो कॉन्फिडेंस हो जाए, हम उसको एक्सेप्ट बिल्कुल करेंगे। एब्सोल्युटली हमें तो कोई उसमें, देखो कानूनी तरीका
हुकूमत बदलने का यही होता है नो कॉन्फिडेंस का। Yes. हमारी मेजॉरिटी नहीं है, हमारी कोलिशन गवर्नमेंट है, हमें उसमें कोई डाउट नहीं है। और दूसरा तरीका हुकूमत बदलने का मार्शल लॉ होता है, हम कहते हैं अल्लाह ताला करे ये ऐसे ना हो, और आपस में बैठ के हम करें, और अगर कोई और कोलिशन बनेगी तो और गवर्नमेंट बन जाएगी। इसी तरह ये तहरीक इंसाफ वाले यहाँ से निकले थे, जिसको इनको पसंद नहीं था, फिर रात को अदालतें खोलनी पड़ी और ये गए। तो मेरे ख्याल में कि जो आईनी रास्ते हैं वही हमें इख्तियार करने चाहिए। ये अपने रवैये में लचक पैदा करें, अपने इत्तेहादियों में इजाफा करें, और बैठ के कहें कि नहीं ये नो गुड है हुकूमत जो चल रही है मुस्लिम लीग की, हम करना चाहते हैं, तो आके ये फल भी चख ले। और इनके पास हल तो है कोई नहीं, को आगे का विजन को दिया इन्होंने कि इकोनॉमी को क्या करेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट की इश्यूज का क्या होगा, एनर्जी का क्या होगा। माजरत के साथ वो तो ना नून लीग ने बताया था, ना नून लीग उसका भी कुछ कर रही है। नहीं, वो तो धड़ाधड़ कर रहे हैं। वो देख लें, प्राइम मिनिस्टर, पूरी इकोनॉमिक टीम, CPEC के ऊपर, दहशतगर्दी के ऊपर, हर तरफ हर जगह के ऊपर अल्लाह के करम से फाइट हो रही है। हाँ, तो वो बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब मेरे साथ थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।